Hey, good morning students. You're most welcome in my class. I'm your Ashwini sir and welcome back in this class. This is your English core model question paper set 1 from for 11th class students. जो भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अब डरे नहीं, अब घबराए नहीं। आपके बीच एक बिग अनाउंसमेंट के साथ मैं यह भी कह दे रहा हूँ कि एक से एक जितने भी मॉडल सेट हैं सबका आंसर की आपके सामने लाने वाला हूँ एंड आप उस आंसर की से अपने मॉडल सेट को सॉल्व कर सकते हो, अपने मॉडल सेट को कवर कर सकते हो। मॉडल सेट के अकॉर्डिंग एक अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो एग्जाम्स में। तो आपको करना क्या है, जनरली यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये इंग्लिश का है बेसिकली। तो इंग्लिश में आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज यहाँ पे हमारा पैसेज अनसीन पैसेज रहता है एंड यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया गया है। अनसीन पैसेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है एंड आपको आंसर करना है। क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको किया जाएगा एंड आपको आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और आंसर करना है, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। आप पैसेज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। जापान के इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कैसे हुए? फ्रॉम बॉम्बिंग। आंसर बी, इसका आंसर होगा बी, फ्रॉम बॉम्बिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज़ गिवन सिक्योरिटी टू जापान। जापान को कौन सा देश सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? एंड आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं, यूएसए। बेसिकली ये बेसिक क्वेश्चन है, यूएसए प्रोवाइड कराता है जापान को। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रीज बिगिनिंग इन जापान। किन वर्ष से जापान में इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करने लगा? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, एंड 4th नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज ब्रोकन इनटू पीसेस मीन्स क्रम्बल्ड। एंड 5th नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस को फिल करना। द अमेरिकन गैप जापान ब्लैंक स्पेस हेल्प। इसका आंसर हो जाएगा आपका वाइटल, ऑप्शन नंबर सी, द अमेरिकन। आप पैसेज को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से और ज़्यादा समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। कि अभी पैसेज को आप पढ़ लो, उसके अकॉर्डिंग ये मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे ले जा रहा हूँ, बट आप पैसेज को पढ़े रहोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्वेश्चन आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिखा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन में, विच वाज द फेवरेबल एरिया ऑफ जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए जापान में कौन सा एरिया फेवरेबल है, ठीक है। एंड इसका आंसर आपका हो जाएगा इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया है, ऑप्शन नंबर बी। 7th नंबर क्वेश्चन, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड। हम नोट मेकिंग में क्या अवॉइड करते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग सेंटेंसेस। लॉन्ग सेंटेंसेस को हम अवॉइड करते हैं नोट मेकिंग में, ओके। एंड 8 नंबर क्वेश्चन है, एब्रिविएशंस आर फ्रीली यूज इन विच नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में हम एब्रिविएशंस को फ्रीली यूज कर सकते हैं, ओके। 9th नंबर क्वेश्चन, समरी डज नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। तो 1/3, आंसर इसका बी, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th की ओर बढ़ते हैं। द समरी कॉन्टेंट्स, द समरी कॉन्टेंट्स, इसका ऑप्शन नंबर डैश ब्लैंक स्पेस दिया है, मेन आइडिया। द समरी कॉन्टेंट्स मेन आइडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समरी लिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए? मेन आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड 11th नंबर क्वेश्चन है, मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट द स्टूडेंट्स। मैनी टीचर्स कंप्लेन्स अबाउट द स्टूडेंट्स दैट डे। इसके साथ डेज क्या होना चाहिए इसके साथ? तो इसके साथ आपका
दीज क्या होगा, दीज मैनी टीचर्स कंप्लेंट अबाउट दियर स्टूडेंट्स दीज डेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये ग्रामर सेक्शन से है, डोंट वरी, बहुत अच्छा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स अ लेटर, रानी राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस चूज करना है। तो जनरली हम एक्टिव टू पैसिव कैसे कन्वर्ट करते हैं ये तो आप पढ़े ही होगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के। यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, तो अ लेटर, रानी सब्जेक्ट, एंड अ लेटर को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसका सही आंसर होगा अ लेटर इज रिटेन बाय रानी, यहाँ रानी ऑब्जेक्ट बन गई एंड सब्जेक्ट अ लेटर हो गया। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 में देखते हैं। यहाँ पर द एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, इसका एक्टिव वॉइस पूछा है। जस्ट अपोजिट, एक्टिव वॉइस में भी सेम फॉर्मूला, जस्ट अपोजिट आई एम रीडिंग अ बुक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। अब टेंस का फॉर्म भरना है। एज यू ऑल नो दैट टेंस बहुत ही ईजी है अगर आप सही से पढ़ोगे तो। मिस्टर जमुना प्रसाद डैश अ वॉकिंग स्ट्रीट व्हेन ही स्टेप आउट। ठीक है, एंड इसका करेक्ट आंसर होगा कैरिंग, कैरिंग, मिस्टर जमुना प्रसाद कैरिंग अ वॉकिंग स्ट्रीट, इट मीन्स बी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, बी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है, देखो वॉकिंग थर्ड, फोर्थ V4, देन यहाँ पे कैरिंग भी V4 ही आएगा, कैरिड हो जाएगा पास्ट टेंस, ये नहीं हो सकता है, कैरिज हो जाएगा। ठीक है, कैरिज हो जाएगा V5, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ वॉकिंग से आप लगा सकते हैं, मतलब आप सेंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे कैरिंग होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रवि इज नॉट एट होम, ही डैश आउट फॉर फुटबॉल, आउट प्लेइंग फुटबॉल। क्या होना चाहिए, बेसिकली ही के साथ सब्जेक्ट यहाँ ही है, ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब इज होता है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। डोंट वरी, ही इज, डोंट वरी। एंड 16 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कैन यू हेल्प मी, आई डैश हैव मनी, आई डैश हैव मनी। तो देन यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन में आपका डू नॉट, आई के साथ डू, डज तो आ ही नहीं सकता है, हैव तो पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डू नॉट, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 क्वेश्चन नंबर में आपको दिया गया है आ पोटैटो इज एन वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। ओके, आपको इसमें करना क्या है, कॉमन इरर छाटना है। वेयर इज द कॉमन इरर इन दिस सेंटेंस, एंड देन कॉमन इरर यहाँ पे सबसे अच्छा दिख रहा है वेजिटेबल। देखो तो जरा, ये वेजिटेबल के पहले वी कौन सा वर्ड है, तो जरा यहाँ पे वेजिटेबल पे गौर करो। वेजिटेबल वी हमारा यहाँ पे आ रहा है कॉन्सोनेंट वर्ड, सो हम यहाँ पे एन यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एन यूज ओनली वोवेल के साथ यूज होता है एन, तो हम कॉन्सोनेंट के साथ ए बेसिकली यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ए और ए एकदम सही है। डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है द ब्लैक काउ वर बीइंग चेज बाय द वाइट हॉर्स। ठीक है, चेज बाय द वाइट हॉर्स, इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा वाज बीइंग चेज्ड, इसमें कॉमन इरर जो है वाज बीइंग चेज्ड। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 19 क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है मेरा, आई वॉज गिवन अ प्राइज बाय द हेड, आई वॉज प्राइज बाय द हेड 19। तो यहाँ पे हमारे देखो आई वॉज गिवन अ प्राइज बाय द हेड, इसमें कोई इरर हम आपको नज़र आ रहा है, अ प्राइज बिल्कुल सही है, बाय द हेड सही है, आई वॉज गिवन मुझे दिया गया, एंड ये बिल्कुल सही है, इसलिए नो करेक्शन, इसमें किसी प्रकार का कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से सही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सीता विल कम व्हेन शी फिनिश्ड वर्क।
सीता आई जब वह अपना काम पूरा कर ली, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन सा गलत लग रहा है? व्हेन शी फिनिश्ड नहीं होगा, व्हेन शी फिनिश होगा, व्हेन फिनिश। आप यहाँ पे देख सकते हो सीता विल कम, यहाँ पे कम में प्रेजेंट टेंस का यूज, मतलब ये जो है V1 का यूज किया गया है कम में, तो देन यहाँ पे फिनिश में भी V1 ही होगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो व्हेन फिनिश, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड 21 नंबर क्वेश्चन है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। हमको इसमें करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, फ्रेजेस दिए गए हैं, एंड इसे करेक्ट ऑर्डर में हमें ये अरेंज करने हैं, ठीक है। तो अरेंज करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। लेमन इज पी, क्यूब में दिया हुआ फॉर एनीवन, आर में दिया हुआ यूजफुल टॉनिक, एस में दिया हुआ विथ कार्डियक प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें से हमारा एकदम बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे हम पी में लेमन इज अ यूजफुल टॉनिक। हम सेंटेंस को एकदम मिला के चलते हैं। लेमन इज अ यूजफुल टॉनिक फॉर एनीवन विथ कार्डियक प्रॉब्लम। तो इसमें से आंसर सही हो जाएगा आपका सी नंबर में पी आर क्यूब एस, पी आर क्यूब एस। पी आर क्यूब एस कहाँ है? तो सी नंबर में बिल्कुल सही हो जाएगा आपको सी नंबर क्वेश्चन। रीअरेंज करना सेंटेंसेस को, बेसिकली यहाँ पे अरेंज करके चलना है आपको, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे इट इज प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन गुड फॉर चेकिंग द, ठीक है। अब आपको इसमें फिर से आपको निचोड़ लेना है। तो यहाँ पे आपका होगा इट के साथ आपको क्या मिलाना है? इट इज गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन, एंड आपका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आपको लग भी रहा है यहाँ पे कि ये सेंटेंस अगर हम इस तरह फ्लो में बोलेंगे तो ज़्यादा सूटेबल है। इट इज़ गुड फॉर चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। ओके, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, डोंट वरी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 द स्टोरी। अब आते हैं ये, अब स्टोरी से पूछा गया, आपका किताब से पूछा गया, बुक से पूछा गया, जो आपके लिटरेचर बुक रहते हैं उससे पूछे गए हैं क्वेश्चन सारे। तो अब आते हैं बुक्स पे। द स्टोरी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटन बाय, द स्टोरी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसके द्वारा लिखा गया है? रिटन बाय हुम? देन इसका आंसर होगा खुशवंत सिंह ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 का आपका ए नंबर बिल्कुल सही है, डोंट वरी। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेट हंग अबव द मास्टरपीस इन द डैश ब्लैंक स्पेस। पूछ रहा है खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट हंग अबव द मास्टरपीस इन द वेयर, ठीक है। उसके जो ग्रैंडफादर का तस्वीर था वो कहाँ पे था, ठीक है। तो ड्राइंग जब आप क्वेश्चन आप पढ़े होंगे इसके कहानी को तो वहाँ पे समझे होंगे ड्राइंग रूम में उसके ग्रैंडफादर का पिक्चर ड्राइंग लगा हुआ था, ठीक है, टंगा हुआ था, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन किया गया है खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर। खुशवंत सिंह के दादाजी जो कि बूढ़े थे वो क्या पहना करते थे? वो क्या पहना करते थे? तो विग टर्बन वो पहना करते थे। एंड 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स विथ, ठीक है। खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर मतलब गांव के कुत्तों को क्या खिलाती थी साथ में, ठीक है। तो खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह चपाती बेसिकली खिलाया करती थी, ओके। एंड यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आपका किया गया द ग्रैंड मदर बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, मतलब उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो किस टाइप के एजुकेशन पे विश्वास करना चाहती थी कि ऐसा एजुकेशन होना चाहिए। तो वो ऑप्शन नंबर ए रिलीजन बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए ऐसा मानती थी, ओके, रिलीजन बेस्ड। 28 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस। द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस के ऑथर जो थे वो कौन थे? तो आप ऑथर बेसिकली आप उसके
जो ऑथर थे वो विलियम, डी नंबर ऑप्शन सेरोयम, ठीक है, विलियम सेरोयन, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, दैट्स व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोग्लेनियन ट्राइब, ठीक है। गैरोग्लेनियन ट्राइब पर कैसा हॉलमार्क होना चाहिए? तो ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी का, एंड ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी दोनों का, तो बुक आप कहानी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, दोनों का हॉलमार्क होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी सही है एकदम, बोथ ए एंड बी, ओके। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द वाइट हॉर्स? जो वाइट हॉर्स का जो ट्रू ऑनर था वो कौन था? तो हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द वाइट हॉर्स इज जॉन बैरो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन नंबर की ओर। 31 क्वेश्चन नंबर है, एट व्हाट टाइम डिड द अरम एंड मोराद राइड द हॉर्स? किस टाइम में अरम और मोराद हॉर्स का राइडिंग करते थे? तो अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में वो हॉर्स राइडिंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आगे जाते हैं। व्हाट वाज द मोराद डिजायर? मुराद का जो डिजायर था वो क्या था? मुराद जो डिजायर क्या था? तो टू राइड अ हॉर्स। आप अच्छे से जब कहानी को पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। टू राइड अ हॉर्स इज मुराद डिजायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं यहाँ पे। द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई if we can all be together, ठीक है। इज हु, कौन था इसका ऑथर? कौन था? तो इसका ऑथर था गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट। गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ओके। एंड यहाँ पे आपका 34 क्वेश्चन नंबर किया गया है, 34 नंबर क्वेश्चन किया गया है आपका। द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर इम्प्रूव दियर व्हिच क्या इम्प्रूव करने के लिए नरेटर और उसकी वाइफ स्पेंड करती है 16 साल? 16 साल क्यों स्पेंड करती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सीफरिंग स्किल, ठीक है। सीफरिंग स्किल्स के लिए वो 16 साल वहाँ पे रुकती है, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर की ओर हम लोग आगे निकलते हैं। 35 200 ईयर्स अगो अराउंड द वर्ल्ड योग वाज मेड बाय 200 साल पहले राउंड द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व के वोएज लिखा हुआ है यहाँ पे, वोएज वाज मेड बाय, वोएज किसके द्वारा बनाया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कैप्टन जेम्स कुक। किसके द्वारा बनाया गया? कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा बनाया गया, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट? ऑथर का जो बोट का नाम वो क्या था? ऑथर के बोट का नाम क्या था? तो उसका बोट का नाम था वेव वाल्कर उसका बोट का नाम था। 37 नंबर क्वेश्चन किया गया आपके बीच यहाँ पे। द लेंथ ऑफ द वेव वॉकर वाज, जो वेव वॉकर जो ऑथर का बोट था उसका लेंथ क्या था? तो कितना? 23 मीटर्स का। आप फिर से मैं बता रहा हूँ, आप जब तक कहानी नहीं पढ़ोगे आपका दिमाग से बाउंस हो गए ये सब सारे चीज़, ठीक है। बट फिर भी ऑप्शन देख के आप सीख सकते हो, बहुत कुछ याद रख सकते हो इसको। लेकिन आप कहानी एक बार देख लो यूट्यूब से ही तो आपको बेस्ट होगा, ठीक है, आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन? अब बताओ, द वॉइस ऑफ द रेन का पोएट कौन था? वाल्ट व्हिटमैन, तो सब जानता है, वाल्ट व्हिटमैन था उसका पोएट। वाल्ट व्हिटमैन था उसका पोएट, ये बात तो सारे लोग जानते हैं, वाल्ट व्हिटमैन। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेरेस पोएम ऑफ द अर्थ?
जो पोएम ऑफ द अर्थ जो है उसका मेन मीनिंग क्या है, उसका फर्स्ट क्या है, ठीक है, उसका फ्रेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे द पोएम इज अबाउट अर्थ। पोएम ऑफ अर्थ का जो है वो किसके ऊपर बेस्ड था, तो द पोएम इज अबाउट अर्थ, अर्थ के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, तो अर्थ के बारे में बताता है। और एक जो स्टॉल के साथ हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। व्हाट वाज द स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। द वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है, व्हाट वाज द स्ट्रेंज, इसका स्ट्रेंज क्या है इसका स्ट्रेंज इन द टेल इन द पोएम, स्ट्रेंज क्या कहता है इस पोएम में, तो इसका आंसर, सही आंसर होगा द रेन रिप्लाइड टू द पोएट क्वेश्चंस। रेन क्या करती है, पोएट के जो कुछ जितने भी क्वेश्चन है वो उसका रिप्लाई करती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक सेट हुआ कंप्लीट। आपके लिए मैं बराबर, जब तक अभी आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक मैं डेली सेट लाया करूँगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि नेक्स्ट जब मैं सेट लाऊं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में गिरे, आपके पास गिरे, और आप वीडियो को देखो, वीडियो को अच्छे से समझो, आप अपना सेट कंप्लीट करो, आपके लिए बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। एंड GLS इंग्लिश क्लास को आप ज्वाइन करो। इसमें ऑनलाइन टीचिंग दिया जाता है आपको एक बेहतरीन अनुभवी टीचर के माध्यम से, ठीक है। एंड आपको मेनली जो बेसिकली जो ग्रामर बेस्ड जो जितने प्रॉब्लम्स होंगे यहाँ पे आपको बहुत अच्छा से सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो आप जल्द ज्वाइन करो GLS इंग्लिश क्लासेस बाय मी, आई एम योर ट्रेनर, आई एम योर मेंटर अश्विन ईसा। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड लक टू यू।